दोस्तों, जैसा कि हम आपसे बात किए थे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में मैं विस्तार से आपको बताऊं, तो आज वो समय आ गया है जब मैं आज के विषय में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी एग्जामिनेशन के बारे में। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 150 नंबर का होता है, 150 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है आपको उसको सॉल्व करने के लिए। तो पीटी की तैयारी कैसे करें, किन किन विषयों से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा विषय और उससे 150 में 45 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो विषय है भारत का इतिहास एवं बिहार का इतिहास। याद रहे, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, ये जो विषय है, इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में 45 नंबर 45 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी कैसे तैयारी करनी है? इतिहास तो बहुत पुराना है, इतिहास को भी कई भागों में बांटा है। इतिहास में किस पार्ट को आपको पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं। अब एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम समय में अगर आपको बेहतर करना है तो आधुनिक भारत का इतिहास, और जब से हमारा बिहार राज्य की स्थापना हुई है, उस स्थापना काल से लेकर के अब तक का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इससे, इस विषय से 45 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी में बिहार के इतिहास में एक विषय को जरूर जोड़ना है कि बिहार वासियों का या बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितने आंदोलन चलाए गए और किस किस आंदोलन का मुख्य केंद्र हमारा बिहार रहा है। इस विषय पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा अगर बिहार की बात करें, बिहार के इतिहास की बात करें तो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है विश्व, भारत एवं बिहार का भूगोल। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और साथ ही साथ अपने बिहार का भूगोल। इस विषय से संबंधित 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। 20 अंक, तो उधर 45 था और इधर आ गया 20। 20 और 45 कितने हो गए? 65 अंक आपके पूरे होते हैं। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण विषय है, उससे 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत में पहले किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, वर्तमान परिवेश में भारत की किस तरह की अर्थव्यवस्था है, और ये जो भारत का अर्थव्यवस्था है दुनिया के अर्थव्यवस्था से किस तरह से भिन्न है या किस तरह से समान है, इस विषय पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला विषय भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारत का संविधान बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। भारत का संविधान बहुत बड़ा विषय है। भारत का संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था, भारत की क्या राज्य व्यवस्था है, किसी भी राज्य का किस तरह से निर्माण हो सकता है, उसके लिए क्या क्या मूल तत्व का होना आवश्यक है, इन विषयों से संबंधित आपके पीटी के एग्जामिनेशन में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल 10 अंक के। इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना है समय के अंदर। अगला चौथा विषय है भारत सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से
20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो जो 20 अंक का प्रश्न होगा जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिला करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक का। अब इसकी तैयारी कैसी करनी है? तो इसका बहुत ही आसान प्रोसेस है कि आप 6 क्लास से लेकर के 10th तक का साइंस का एनसीईआरटी का बुक को आप रीडिंग लगा लीजिए। रीडिंग लगा के चले जाइए और उम्मीद है 80% से ज़्यादा सॉल्व करके आप आएंगे। अगला जो हमारा विषय है समसामयिक, राष्ट्रीय वो अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये 30 अंक का पूछा जाएगा। 30 अंक के लिए समसामयिक, राष्ट्रीय वो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पे चर्चा होगी। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो इसकी तैयारी के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप 1 साल बैक चले जाइए। ये हमारा 2021 है, 2020 में आप चले जाइए। 2020 का प्रतियोगिता दर्पण 2020 से लेके 2020 जनवरी से लेकर वर्तमान में 2021 मई जून तक का आप प्रतियोगिता दर्पण, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ लेने से आपके 30 अंक पूरे होते हैं। फिर बात आती है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के लिए सामान्य गणित, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, सामान्य गणित से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित का मतलब हो गया आपका पकड़ 8th, 9th और 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 8th, 9th और 10th इंटर का सिलेबस को, मैथमेटिक्स को इंटर में जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस है, ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, इस तरह का नहीं, बीजगणित पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बीजगणित से संबंधित अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आएंगे। इतना कर लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप सफलता हासिल करेंगे। खास करके वैसे विद्यार्थी जो इस बार पार्ट 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, वैसे विद्यार्थी अगर अभी से कोशिश करना शुरू करें, इस क्षेत्र में अभी से ध्यान देना शुरू करें, तो जब तक 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो 3 साल तक अगर आप लगातार मेहनत कर लेते हैं तो आपका बीपीएससी क्रैक होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के संबंध में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा या जैसा भी लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, किस विषय, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो जिन लोगों, छात्रों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच भी अवश्य शेयर करें। खास करके वैसे मित्रों के पास जो भी वर्तमान में बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का तैयारी करने के बारे में जानना चाहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के पास हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें और कोशिश करें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने और करवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।